आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, सवाल पूछा जाता है कि मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, हमारा क्या होता है। लोग कहते हैं पुनर्जन्म होता है, लेकिन अगर हम मान भी लें कि पुनर्जन्म नहीं है तो फिर मरने के बाद हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। आचार्य जी कहते हैं, इसका जवाब बहुत सीधा है। मरने के बाद तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम मिट्टी में मिल जाओगे। तुम में ये सोच कहाँ से आती है कि तुम इतने खास हो कि तुम्हारा मरने के बाद भी तुम्हारी कोई पहचान बचेगी। देखो ना, मरने से पहले भी तो तुम्हारा कुछ खास नहीं बन पाया, तो मरने के बाद अचानक तुम कैसे किसी बड़ी चीज में बदल जाओगे। ये अपने आप में एक अजीब सा घमंड है, एक गलत सोच है। हमारी जो अपनी पहचान है, जिसे हम मैं कहते हैं, वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा, उसे राख हो जाना है। इसे समझो, प्रकृति में दो तरह से चीजें होती हैं। एक है अलग अलग होना, जैसे तुम, मैं, हर एक व्यक्ति, एक पेड़, एक पक्षी, इसे ही व्यष्टि कहते हैं। और दूसरा है समष्टि, यानी जब सब मिलकर एक बन जाते हैं, उसे समष्टि कहते हैं, जैसे पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड। अब पुनर्जन्म की बात सच है, लेकिन वो पूरे संसार का होता है, किसी एक इंसान का नहीं। आचार्य जी कहते हैं, मैं पुनर्जन्म से इनकार नहीं करता, मैं सिर्फ तुम्हारे एक व्यक्ति के पुनर्जन्म से इनकार करता हूँ। पूरी प्रकृति में लगातार जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। यही प्रकृति का नया चक्र है, पुनर्जन्म है। इसे ऐसे समझो, समष्टि एक विशाल समंदर है और व्यष्टि यानी तुम उस समंदर की एक छोटी सी लहर हो। समंदर में हमेशा लहरें उठती रहेंगी, गिरती रहेंगी, यह सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। लेकिन जो एक खास लहर थी, जिसका एक खास आकार था, वही लहर दोबारा नहीं उठेगी। वो गिरी और खत्म हो गई, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। लेकिन बाद में और भी बहुत सी लहरें उठती रहेंगी, गिरती रहेंगी, हमेशा। तो अगर तुम्हारा नाम जो भी है और तुम पूछ रहे हो कि तुम्हारा मरने के बाद क्या होगा, तो जवाब है तुम खत्म हो जाओगे। तुम्हारा कोई पुनर्जन्म नहीं है, लेकिन प्रकृति का, पूरे संसार का पुनर्जन्म जारी रहेगा। तो तुम इस भ्रम में मत रहो कि तुम किसी न किसी रूप में वापस आओगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो जीना है अभी जी लो, मरने के बाद तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। पुनर्जन्म एक बहुत ऊंची गहरी बात है। हमने उसे गलत समझ लिया है। हमने उसे इतना छोटा बना दिया है कि कहने लगे कि मैं मरा और कुछ और बन गया। ये बात बिल्कुल गलत है। तुम्हारी जो अपनी पहचान है, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी यादें, जो कुछ तुमने देखा, जिया है, और तुम्हारा मैं, ये सब तुम्हारे साथ ही नष्ट हो जाएगा। ये वापस नहीं आएगा। हाँ, अहंकार की भावना या मैंपन का खेल जारी रहेगा। अहंकार की वृत्ति बार बार प्रकट होती रहेगी। आज तुम में थी, कल किसी और में दिखेगी। वो आती जाती रहेगी, लेकिन तुम्हारा वो जो खास मैं तुम थे, वो वापस नहीं आएगा। अब एक सवाल और आता है। लोग कहते हैं, अच्छा, अगर मरने के बाद कुछ नहीं बचता, अगले जन्म में फल नहीं मिलेगा, तो फिर हम अच्छा काम करें या बुरा, क्या फर्क पड़ता है? हम कोई भी काम या हरकत कर सकते हैं। आचार्य जी कहते हैं, नहीं, तुम्हारी ये सोच गलत है। तुम्हें मरने के बाद सजा नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारे कर्म का परिणाम तुम्हें उसी वक्त, उसी समय मिल जाता है। जब तुम कोई बुरा काम या पाप करते हो, तो उसकी सजा तुम्हें उसी समय मिल जाती है। कैसे? क्योंकि बुरा काम करने के लिए तुम्हें बुरा आदमी बनना पड़ता है, और बुरे आदमी होने का मतलब ही है कि तुम्हारे अंदर बहुत दुख, बेचैनी, अशांति, कष्ट और तकलीफ है। यही तुम्हारी सजा है। तुम्हें अगले जन्म का इंतजार नहीं करना पड़ता। पाप करने के साथ ही तुम पापी बन जाते हो, और पापी होना मतलब अपने अंदर बहुत बड़ा दुख, परेशानी, तकलीफ, पीड़ा महसूस होती है। और इंसान अपने अंदर से कभी शांति से नहीं जी पाता, हमेशा बेचैन रहता है। उसकी शांति और खुशी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और इसी वजह से उसके अंदर बीमारियां पैदा होती हैं। वो बड़ा रूप ले लेती हैं और उसे बहुत तकलीफ होती है। इसी तरह जब तुम कोई अच्छा काम या पुण्य काम करते हो, तो उसका इनाम या परिणाम भी तुरंत मिल जाता है। क्योंकि अच्छा काम करने के लिए तुम्हें थोड़ा जागरूक, थोड़ा समझदार, थोड़ा बेहतर इंसान बनना पड़ता है, और ये बेहतर बनने की स्थिति ही सबसे बड़ा इनाम है। तुम्हें शांति और खुशी का एहसास होता है। लो, इनाम मिल गया तुम्हें। तुम कहोगे, लेकिन बहुत से लोग बुरे काम करते हुए मस्त दिखते हैं, हंसते खेलते हैं। लेकिन आचार्य जी कहते हैं कि तुम्हें क्या पता कि उनके भीतर क्या चल रहा है। तुम्हें देखना आता ही कहाँ है।
तुम खुद के दुख को भी ठीक से नहीं पहचान पाते। कोई शराब पीकर गाने गा रहा है, बहुत जोर से दिखावा करते हुए हंस रहा है, पैसे उड़ा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश है, वो अंदर से दुखी है। वो अपने अंदर रो रहा है, नर्क भोग रहा है। शायद उसे खुद भी इसका पता ना हो, क्योंकि वो भी इतना जागरूक या समझदार नहीं है। वो सोच रहा है, वाह मेरी क्या जिंदगी है, लेकिन असल में वो अपने अंदर बहुत बड़ा दुख झेल रहा है। तो ये मत सोचो कि अगर व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं है तो फिर अच्छा बुरा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, और वो तुरंत पड़ता है। बुरा करो तुरंत दुख मिलता है, अच्छा करो तुरंत शांति मिलती है। फिर लोग पूछते हैं, तो क्या मर जाने पर मुक्ति मिल जाती है? नहीं, मरने से मुक्ति या आज़ादी नहीं मिलती। असली आज़ादी जीते जी मिलती है, मरने से नहीं। हमारे सनातन धर्म ने तो जीवन मुक्ति सिखाई है, मतलब जीते जी अपने दुखों से आज़ाद हो जाना। यही सबसे खास बात है। मरने के बाद मुक्ति या आज़ादी मिली तो उसका फायदा क्या? मुक्ति किसे मिली? तुम तो रहे ही नहीं। असली बात है जीते जी आज़ाद हो जाना, मुक्त हो जाना। सभी बंधनों, सारे डर, परेशानियों, कठिनाइयों और दुखों से मुक्त या आज़ाद हो जाना, यही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। इसलिए मरने के बारे में या अगले जन्म के बारे में इतना मत सोचो। तुम्हारा सारा दुख, सारी परेशानी तो अभी इसी वक्त है। अपनी रोज की जिंदगी पर ध्यान दो, उसे गौर से देखो। वहाँ क्या बंधन है, क्या चीजें तुम्हें दुखी कर रही हैं, उन्हें पहचानो और उनसे मुक्त होने या आज़ाद होने का रास्ता खोजो। आगे पीछे की बातें छोड़ो। अगले जन्म के बारे में सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस जन्म की सच्चाई को समझो। इसी जन्म में तुम्हारी मुक्ति या आज़ादी का राज छिपा है। इसलिए मरने के बाद क्या होगा, ये सोचने में समय न गवाओ। अपनी आज की जिंदगी, अपने हर एक पल यानी अभी के समय को सही तरीके से जियो। अपने दुखों के कारणों और उनसे छुटकारा पाने के तरीके पर ध्यान दो। यही सच्चाई है, बहुत सीधी और सरल। इसे समझो और अपने अभी के समय को बेहतर बनाने में लग जाओ। आप सुन रहे थे सही दिशा, जहां हम आचार्य प्रशांत जी की कही हुई बातों पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।